पंजाब के अनंतपुर साहिब में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जमीन पर अवैध माइनिंग की जांच अभी शुरू नहीं हुई और पंजाब के ही बटाला में अवैध माइनिंग रोकने वाले बेलदार की हत्या कर दी गई। देर रात करीब 1:45 बजे रेत से भरा एक ट्रैक्टर ट्रॉली बेलदार दर्शन सिंह ने पकड़ा और उसको रेत माफिया ने अपना निशाना बनाया। हमले में बेलदार जख्मी हुए, इलाज के लिए उनको अस्पताल ले जाया गया और बटाला के अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों का कहना था कि रास्ते में उनकी मौत हो गई थी। खास बात यह है कि रेत से भरे ट्रैक्टर का बेलदार ने बकायदा वीडियो बनाया था और वो रेत माफिया के ट्रैक्टर को सरकारी गेस्ट हाउस में ले जाना चाहता था, क्योंकि उसे लगता था कि ये केस प्रॉपर्टी है। पंजाब सरकार गौर से देख ले, ये वीडियो बेलदार की कर्तव्य परायणता का सबसे बड़ा सबूत है। सर जी, ट्रैक्टर ट्राली फड़िया रात दे कोई 1:40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰ ਸਰਾਜ ਟਰੈਕਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਆ ਰੇਤਾ ਲਾਦੇ ਸਰ ਜੀ ਫੜੇ ਆ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਆ ਜਾਓ ਆਇਓ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਏ ਵੀਰ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ। ਆ ਰੇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਰ ਜੀ, ਫੜ ਲਏ ਜੀ। ਆ ਰੇਤਾ ਲੱਦਣੇ ਸਰ ਜੀ, ਆ ਵੇਖੋ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੜ ਲਿਆ। ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਜੇ, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਓ ਉੱਪਰ। ਆ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਟਰਾਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੇ। ਆ ਵੀ ਟਰਾਲੀ ट्रैक्टर वाला जी आ फड़िया सर जी, आप मौके दे सारे मुलाजिमां ने, बाकी बंदे भी में आ जाओ। बेलदार दर्शन सिंह कोई पहला नाम नहीं है। पंजाब हो, यूपी हो, बिहार हो, इससे पहले भी खनन माफिया की वजह से कई लोग मारे गए। हमारे पास अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक का पूरा डाटा है कि कहां-कहां खनन माफिया के कारण किसकी जान गई। इस दौरान देश भर में 261 लोग मारे गए। बिहार में 92 लोग खनन माफिया का शिकार बने हैं। उत्तर प्रदेश में 46, पश्चिम बंगाल में 15 लोगों की जान गई है, तमिलनाडु में 15, छत्तीसगढ़ में 13, झारखंड में 11, मध्य प्रदेश में 9, महाराष्ट्र में 7 लोग खनन माफिया का शिकार हुए। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल, ओडिशा, जम्मू कश्मीर में भी कई डेथ्स की रिपोर्ट हुई है। हम एक चीज पूछना चाहते हैं, पंजाब में ये हो क्या रहा है? भगवंत मान की सरकार ने माइनिंग मिनिस्टर बदल दिया, लेकिन हालात क्यों नहीं बदल रहे? पंजाब हो, बिहार हो, हरियाणा हो या फिर उत्तर प्रदेश, खनन माफिया फर्ज और जिम्मेदारी निभाने वाले ईमानदार अफसरों को मौत के घाट उतार रहा है और सरकारें पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा कोई सख्त कदम नहीं उठा रही हैं कि सरकारी कर्मचारियों पर ये हमले बंद हों। केवल एफआईआर दर्ज की जाती है और थोड़े दिन बाद फिर कोई ईमानदार अफसर या फिर उसका कोई मुलाजिम अपनी ड्यूटी करते हुए खनन माफिया के हाथों मारा जाता है। क्या सरकारों से बड़े हो गए हैं रेत चुराने वाले गुंडे, या सरकारें चुप हैं? उनकी शय, उनकी सांठगांठ या फिर अनदेखी से इनको हत्या करने का हौसला मिल रहा है? पब्लिक इंटरेस्ट में बेमौत मर रहे इन मुलाजिमों को बचाना है। आपने देखा होगा पिछले 4 दिनों में अवैध खनन पर हमारी देशव्यापी पड़ताल चल रही है। हम सिर्फ खबर दिखा सकते हैं, एक्शन लेना सरकार का काम है। मगर पंजाब में तो हद हो गई। अनंतपुर साहिब में 3 दिन में तीसरी बार अवैध खनन के सबूत मिले, वो भी उसी जमीन पर जिसे ईडी ने अटैच किया था। सरकार क्या कर रही है? गजब हो गया। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जमीन पर हुई अवैध माइनिंग की जांच करके माइनिंग माफिया को सलाखों के पीछे पहुंचाने की बजाय मान सरकार की मशीनरी अवैध माइनिंग के सबूत मिटाने के लिए पूरी रात मेहनत कर रही है। इसका एक और प्रमाण मिला आज सुबह अनंतपुर साहिब की उसी जमीन पर पहुंचकर, जिसका मसला आपके चैनल एबीपी न्यूज ने 3 दिन से उठा रखा है। और इसी मसले के चलते माइनिंग मिनिस्टर गुरमीत सिंह मीत हेयर पूर्व माइनिंग मिनिस्टर हो गए।
सुनिए मान मशीनरी का ताजा कारनामा। साथ साथ माइनिंग साइट पर ट्रक टायरों के इन निशानों पर भी गौर कीजिए। यहाँ रोज निशान बदल रहे हैं। सुबह होते ही वर्टिकल निशान हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं और हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। सामने जितनी जमीन आपको दिख रही है, यहाँ पर दरअसल 90 डिग्री के कट्स थे। पिछले कल हमने यहाँ से आके रिपोर्ट की थी, तो 90 डिग्री के कट्स थे जो काटा जाता है इस ज़मीन को रेत और बजरी निकालने के लिए। पर पिछली रात ही ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ पे की गई हैं कि ये पहाड़ जो है इनको जो है बराबर करने की कोशिश की गई है। अवैध माइनिंग का गुनाह छुपाने में लगे अफसर नहीं जानते कि कैमरा कभी झूठ नहीं बोलता, और हमारे कैमरे में ये तस्वीर रोज उनका झूठ पकड़ रही है। एक नहीं, दो नहीं, 3 दिन से अब ये तस्वीरें पंजाब की मान सरकार को दिखा रहे हैं। बता रहे हैं कि उनकी नाक के नीचे अनंतपुर साहिब में इस जमीन पर माफिया का सिस्टम कितना एक्टिव है। ईडी ने जिस जमीन को जब्त किया था, वहां पहले दिन अवैध माइनिंग के कारण 25-25 फीट खुदाई के सबूत थे। साइडों पर रेत के ऊंचे ऊंचे ढेर थे। इन्हें एबीपी न्यूज पर देखकर मान साहब ने मंत्री जी का प्रभार छीन लिया। अगली सुबह जब हम पहुंचे तो रेत के ढेर गायब मिले। रात को यहाँ कौन आया मान साहब? माइनिंग माफिया या कोई अफसर? दोनों ही सूरत में सवाल उठना लाजमी है। हमने उठाया भी कि रेत कहां गायब हो गया। किसी ने इसका जवाब नहीं दिया। टायरों के ताजा निशान जमीन पर थे और हमने कैप्चर भी किए। खैर इतना तक तो ठीक था। कमाल तो आज हुआ। आज तीसरे दिन जब सुबह हम वहां पहुंचे तो अवैध माइनिंग साइट पर एक और बदलाव देखने को मिला। यहाँ हम आपको वो बोर्ड दिखा रहे हैं जो तोड़ के जो है उस जमीन से हटा के यहाँ रख दिया गया है। आप देख सकते हैं तोड़ के इस बोर्ड को टेढ़ा करके लगाया हुआ है और इसमें नजर आ रहा है वेयर भाई इट्स ऑर्डर डेटेड 3/9/2015 का ये ऑर्डर है। कि इसमें जो है साफ तौर से लिखा गया है कि लैंड जो है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अपने कब्जे में जो है ले ली है। इसमें तमाम एरिया जो है वो भी बताया गया है। ऐसे में निष्पक्ष जांच की उम्मीद करना बेकार है। मान साहब मंत्री बदला, हमें लगता है आपकी नीयत में भले खोट नहीं, लेकिन जो अफसर अपनी खाल बचाने के लिए एफआईआर के बावजूद मसला दबा सकते हैं, रेत उठवा सकते हैं, जमीन को समतल करवा सकते हैं, उनके जांच में दोषी पाए जाने के चांस कम ही लगते हैं, क्योंकि 3 दिनों में अच्छे खासे सबूत मिटाना अफसरों की इसी मंशा का प्रमाण है। खैर विपक्ष को मौका मिला है, वो क्यों चूकेगा। अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया सुबह सवेरे पहुंच गए, मीडिया भी साथ ले गए और मान सरकार पर लगा दी आरोपों की झड़ी। बहुत बड़े बड़े ढेर रेता के लगे थे, आज वो सफाई हुई और ये देखो ये फ्रेश पोकलेन और वो रोलर जो वो चलता है वो फ्रेश चले। लोगों को मार, रेवेन्यू की मार, हर तरीके की चोरी हो रही है और ये सारी लुट का पैसा जाके कहीं हिमाचल प्रदेश में या कहीं और खर्च हो रहा हो। चाहे कोई अपराध हो या अपराधी, अगर उसे वक्त पर न रोका जाए तो वो संगठित होता चला जाता है। ड्रग्स में हमने ये देखा भी है और अवैध खनन में ये देख रहे हैं। कोई भी सरकार और पुलिस अगर एक बार ठान ले कि अपराध और अपराधी को संगठित होने का मौका नहीं देना है, तो फिर सरकार खनन माफिया को रोकने में फेल नहीं हो सकती। लेकिन अगर फेल हो रही है तो क्यों? ये सवाल हम पूछ रहे हैं और ये पूछना बनता भी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।